हाँ, तो हाय एवरीवन। हाँ, हाउ आर यू ऑल। बहुत ही लॉन्ग टाइम बाद आई एम मेकिंग द वीडियो, तो थोड़ा बोलने में भी दिक्कत होगी, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि मैं क्या करने वाली हूँ मैं फटाफट बता देती हूँ, बिकॉज टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। एंड मेरे को लगता है कि अगर इफ़ आई एम फॉलोइंग, तो हम जितने भी लोग मुझे देखते हो, लाइक 50-60 जितने भी लोग देखते हो, इफ़ किसी को हेल्प हो तो मुझे बना देना चाहिए, इसलिए आई एम मेकिंग। बाकी नॉट फॉर द सेक ऑफ की, समझ रहे होगे। खैर, तो स्टार्टिंग विद द बायो। आज मतलब है 11th को मुझे करना है, डैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स के 2 चैप्टर बायोलॉजी के अंदर। मुझे फिज़िक्स के भी 2 चैप्टर करने। देखो मैंने कैसे डिवाइड किया है ना, मैं हर दिन ऑर्गेनिक एक चैप्टर, इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर, और इनऑर्गेनिक के मुश्किल से 6 चैप्टर है, ठीक है। ऑर्गेनिक की 2 चैप्टर रिवीजन अच्छे से करो। मैं एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हो। कि पहली बात तो कि अभी तुम्हारे पास ना वक्त है, ऐसे एकदम रश मत करो, अपने आप को काम माइंड करो, और जितना तो पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। पहली बात तो क्लियर बात है कि आप जितना पढ़ोगे आपके लिए उचित, जितनी ज़्यादा मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए उतना आसान रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा, बिकॉज अब आज ही 11 तारीख हो गया एंड अगले 21 को ही एग्ज़ाम है हमारा, तो बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो बेटर है कि आप 15 तक बहुत ज़्यादा पढ़ो, मतलब समझ लो, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 to 16 आवर मिनिमम एवरी डे, इतना तो पढ़ो ही। एंड इतना पढ़ने के बाद जब नेक्स्ट 15 के बाद जब तुम एंटर करोगे ना लास्ट 5 डेज़ में, यू विल बी ब्लेस्ड कि हाँ भाई मैंने रिविजन अच्छे से कर लिया है, एंड आई एम डूइंग इट फॉर द सेकेंड टाइम, एंड यू विल बी वेरी 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 मच कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। आई एम टेकिंग विद माई कॉन्फिडेंस एटलीस्ट, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि कैसे करो, मैं वो सब बता दूँ तुम्हें। पहली बात तो शांत दिमाग से हर दिन 2 चैप्टर चुपचाप से ऑर्गेनिक का रिविजन किया करो, एकदम शांति से। क्वेश्चन ज़रूर लगा लेना, ठीक है। कोई भी टीचर्स की शीट मिलती है लगा लेना, और ज़रूर से क्वेश्चन लगाना, वरना ऑर्गेनिक रिवाइंड फॉर्म में पढ़ने से याद आ जाता है, ठीक है। और अगर तुम रिवाइंड फॉर्म में याद नहीं करते हो तो इसे याद नहीं आती है। दूसरी चीज़, और इनऑर्गेनिक में सबसे पहले ख़त्म करो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कभी भी कोई फुल सिलेबस टेस्ट दोगे ना, तो वहाँ देखना सबसे पहले तुमसे ना केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही पूछता है, ठीक है। और बहुत सारे सवाल पूछते हैं, अगर तुमने उसे अच्छे से रिविजन कर लिया ना, तो भाई मतलब समझ लेना, तो वो कर लो। तो पहले वो करना, वो 2 चैप्टर। मैं तो कहती हूँ अगर तुम आज सुन रहे हो तो आज ही रेडी कर लो फटाफट से, ठीक है। और ये करने के बाद कौन सा चैप्टर करना चाहिए इनऑर्गेनिक में, जस्ट गो विद द पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक कर लो, इतना कर लोगे ना भाई तो 90% इंसान हाथ में आती है, पीरियोडिक टेबल सब याद होता ही है, ठीक है। तो ये करो। फिजिकल का चुपचाप से हर दिन एक चैप्टर का प्रीवियस क्या करो, और रिविजन फॉर्मूला पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला वाइज किया करो, और एक चैप्टर का नीट का प्रीवियस किया करो चुपचाप से। अब बोलोगे इतना करना पॉसिबल है, अरे नहीं करोगे तो रहो ऐसे ही, बोला किसने, है ना। क्योंकि इफ़ आई एम टेलिंग, मैं ऐसे जज होने के लिए डर नहीं कर रही कि आप बोलोगे इतना थोड़ी कोई कर सकता है। भाई मैं जो कर रही हूँ मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अगर इफ़ यू आर लिसनिंग, इफ़ यू रियली वांट टू डू दैट यू कैन, ठीक है। इसलिए बहाने देने से कुछ होता नहीं है, बहाने तो कोई सुनता नहीं है। बहाने देने वाले तो नीट वाले दिन भी बहाने देते हैं, पेपर ईजी आ गया था, पेपर हार्ड आ गया था, है ना। तो बहाने देने से कुछ होना नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। खैर, मोटिवेशन की बात नहीं करते, सीधी मुद्दे की बात करते हैं। चौथी चीज़ ये कि बायो के अंदर मैं 5 चैप्टर करती हूँ, करने का आज मैं डिसाइड किया है, तो आपको भी करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज बायोलॉजी इज़ द की, ठीक है। मेरे नीट मैं बताऊँगी नहीं क्या चल रहा हूँ, ठीक है। नीट बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये बस इतना जान लो। एंड वो तुम्हारे लिए सचमुच में ना सेवियर है, मतलब आपके लिए वो सेवियर है कि एग्ज़ाम में अंत में ना जब फिजिक्स केमिस्ट्री हाथ छोड़ देती है तो बायो ही साथ होती है। इसलिए प्लीज़ नेवर नेगलेक्ट बायोलॉजी, ठीक है। तो वो करो। चौथी चीज़ ये है कि प्लीज़ 1 घंटे थोड़े से, मतलब 1 घंटे तो नहीं, हाँ 1 घंटे निकाल करके फ़िज़िक्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया करो, टाइम बाउंड। बिकॉज थोड़ी प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 1 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है। टेस्ट दो 1 घंटे वाला फिजिक्स का, बिकॉज फिजिक्स क्लास में छूट जाता है, ठीक है। तो वो कर लेना। एंड फिजिक्स का भी एज मच एज प्रीवियस ईयर कर सकते हो, जेईई मेंस का करो, अभी वक्त है, प्लीज़ रश मत करो यार, 10 दिन है। एंड बी काम एंड डू एज मच एज यू कैन, एंड दिस इज़ माई ऑनेस्ट सजेशन, बिना किसी सुगर कोटिंग के और बिना किसी कुछ छिपाए, बिल्कुल ऑनेस्टली मैंने जो बताया तुम्हें। एंड डू इट एज मच एज यू कैन, ठीक है। एंड
बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरी को तो उतनी हालत ख़राब है जितनी आप सबकी है। एंड आई एम जस्ट फाइटिंग, मेरा किसी तरह से भगवान करे 50K तक रैंक आ जाए यार। बिकॉज ऐसा नहीं मुझे मेरे स्टेट में वहाँ तक MBBS मिलता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट आई एम फाइटिंग फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज, इधर इट इज़ फॉर द MBBS और द BDS। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट हो जाए यार। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेट्स फाइट, है ना। तो मैंने बता दिया मैं क्या कर रही हूँ और कैसे आप लोगों को भी करना चाहिए। एंड ये मेरा सजेशन था, एंड बस सजेशन ही है। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। अगर देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी।